हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में क्या प्रधानमंत्री ब्रिटिश का अधिनायक या तानाशाह बन सकता है, तो उसके बारे में पढ़ा कि नहीं बन सकता, क्योंकि उनके ऊपर भी नियंत्रण है। क्योंकि मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तो प्रधानमंत्री को भी देना पड़ता है, तो वो तानाशाह या अधिनायक नहीं बन सकता। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका पद होता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है, वेतन भत्ते और अन्य सुविधा, उन्मुक्तियां, कार्यकाल, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। मुनरो लेखक मुनरो का कहना है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। यानी इतनी शक्ति लोकतंत्र में अपने व्यक्ति, इतना कोई व्यक्ति नहीं जो सत्ता का यानी जो शक्ति सरकार का इतना प्रयोग नहीं किया जितना अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। तो है राष्ट्रपति का पद। यानी राष्ट्रपति का पद क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद। अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित हो। वहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत ने और ब्रिटिश ने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई। संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक और राष्ट्रपति नाम मात्र का, लेकिन अमेरिका ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में यह है कि राष्ट्रपति वास्तविक और मंत्री और प्रधानमंत्री, उनको राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति नहीं दी गई है। यानी कि अमेरिका संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति के निहित होगी। ये अनुच्छेद 2 में एक लाइन लिखी गई है, लेकिन क्योंकि वहां सबसे छोटा संविधान है, विश्व से सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, तो इसलिए एक लाइन उन्होंने ज्यादा बातों को नहीं लिखा गया। लेकिन संविधान के इन वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। वस्तुतः कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं बन रहती जैसी कानून उसे बनाता है। यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इच्छुक थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही उनके संविधान बना था। वो भी उनके यहाँ संविधान है लिखित, निर्मित और कठोर। ये उनके संविधान की विशेषता है। हमने कठोर और लचीला का मिश्रण रूप अपनाया है। भारत ने बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही। यानी लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां दी जाए, लोगों को ज्यादा दी जाए, क्योंकि राष्ट्रपति अगर ज्यादा शक्ति प्राप्त कर लेगा तो कभी कभी वो आगे ज्यादा शक्ति लेने पर निरंकुश बन सकता है। इसके लिए स्लेसिंगर के शब्दों में कहा है कि वॉशिंगटन, यानी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन के समय से लेकर अब तक वॉशिंगटन, उनके जो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उनके नाम से राजधानी, अमेरिका की राजधानी बनी है वॉशिंगटन। के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। आग ने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में या विश्व में सबसे महान शासक हो गया है। यानी इतनी शक्ति उनको मिल गई है।
अब हम पढ़े राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के लिए योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रत्येक या उल्लेख, राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद यानी राष्ट्रपति के योग्यता का अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जन्मजात नागरिक होगा, यानी उन्होंने अमेरिका में जन्म लिया है, उनका वो जन्म उनका नागरिक होगा। दूसरा है उनकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, यानी कम से कम 35 वर्ष के ऊपर हो, वही राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा है योग्यता, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी हो, यानी वो 14 वर्ष तक वहां रहा हो, वही राष्ट्रपति बनेगा। इसके संबंध में उनके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उनके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये योग्यता उनको, ये योग्यता हो जिस व्यक्ति को, वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते और अन्य सुविधा, क्या क्या उनको वेतन मिलते हैं, कितने मिलते हैं वेतन, कितनी क्या क्या उनको सुविधा दी जाती है और कितनी सैलरी, वही वेतन भत्ते दिया जाता है, ये इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस यानी वहां अमेरिका में कांग्रेस को संसद कहते हैं, हमारे यहाँ एक दल है, यानी अमेरिका के जो संसद होती है उनको कांग्रेस कहा जाता है। तो संसद ही अमेरिका के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करती है। हमारे यहाँ भारत में कांग्रेस एक दल है, लेकिन वहां पे संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो वही निर्धारित करती है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, यानी उनके कार्यकाल में वेतन में न तो वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी की नहीं की जा सकती, जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। वो बढ़ाने के लिए अलग अलग हर साल में महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़े जाएंगे। इस प्रकार से यानी राष्ट्रपति जैसे बनते वेतन भत्तों में बढ़ोतरी न कमी की जा सकती है। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हो वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ही की जाती है, यानी राष्ट्रपति बन गया और बीच में वेतन भत्ते नहीं बढ़ाए जाएंगे। नया वापस राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी, वापस वो जीतेगा जनता द्वारा, तभी वो उनको वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, बीच में नहीं। जनवरी 1969 के में निष्कन द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति का वेतन $2 लाख, ये 69 की बात है बच्चों, $2 लाख वार्षिक निश्चित की गई थी। मई 1999 में इसे बढ़ोतरी करके $4 लाख कर दी गई। ये राशि कर मुक्त नहीं है, यानी उनको 4 लाख जो ये वेतन दिए जाते हैं उनको टैक्स भरना पड़ता है। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को सरकारी कामों के लिए $50,000 दिए जाते हैं। यात्रा खर्च में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अधिकतम $1 लाख
खर्च कर सकता है। यानी उनको सरकारी कामों के लिए $50,000 और यात्रा के लिए राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष $1,00,000 खर्च किया या कर सकता है। इस राशि पर आय नहीं लगती, यानी जो राशि ये खर्च करते हैं यात्रा में, उन पर टैक्स नहीं लगता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधा भी प्राप्त होती है, जिसमें निजी हवाई जहाज और छोटे से समुद्र जहाज की सुविधा भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निवास स्थान के खर्च हेतु बजट में अलग से व्यवस्था की जाती है। यानी उनको निजी वहाँ ये क्या कहते हैं, हवाई जहाज, निजी समुद्री जहाज, ये भी उनके यात्रा के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है और निवास स्थान के लिए भी अलग से बजट दिया जाता है। तो देख लो, राष्ट्रपति आज, अमेरिका के राष्ट्रपति आज राजा के बराबर अपना पद पा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। अब है उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियों में अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की बात ही राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती है। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी परंपरा के अनुसार उससे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी उनके पद पर है राष्ट्रपति, तो अपराध कर लिया तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनका पद बढ़ा इसलिए नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमा आदेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उनके पीछे यानी आदेश जारी नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना है। उससे किसी न्यायालय में साक्षी यानी गवाही देने के लिए या फिर प्रतिवाद के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं है। यानी वो किसी के भी गवाही नहीं दे सकता। राष्ट्रपति, मंत्री, कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कोई भी हो, वो गवाही नहीं देगा। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। महाभियोग यानी आरोप लगाना उनके ऊपर भ्रष्टाचार, किसी भी बात के लिए सीनेट यानी राज्यसभा द्वारा बुलाया जा सकता है। सीनेट द्वारा बुलाया जाए ताकि आपको इस बात के लिए आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। उस पर लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने पर महाभियोग लगता है। लेकिन जब जांच होती है तो वो दोषी पाया जाता है तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता है, और जांच में दोषी नहीं पाया जाता है तो फिर बाद में वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है। अपने इच्छा से साक्षी के रूप में वो उपस्थित हो सकता है, लेकिन न्यायालय खुद नहीं उनको गिरफ्तार और खुद उनको बुला नहीं सकता। तो कहने का मतलब उनकी उपस्थिति खुद के साक्षी होने की स्वेच्छा से अपने मन से कर सकता है, लेकिन जबरन उनको नहीं करवा सकता। लास्ट है कार्यकाल। राष्ट्रपति की योग्यता में, अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यता में उनका कार्यकाल कितना है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष और उनके वहां 4 वर्ष, तथा पुनः निर्वाचन का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी वापस भी वो जीत सकता है, वापस खड़ा होकर जीत सकता है। प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने यह परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया था कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर धारण न करे। यानी कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में, तीसरी बार नहीं बन सकता। लेकिन कुछ उदाहरणों में इस
इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है। जैसे 1951 में अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया है। इस 22वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद नहीं चुना जा सकता। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था तभी राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया और उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया गया, जैसा कि फ्रेडरिक और रूजवेल्ट ने। यानी राष्ट्रपति 2 बार बन चुका है लेकिन उस समय वो उपराष्ट्रपति बना है जो 2 बार बन चुका है, लेकिन बीच में राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो पद रिक्त हो गया, या क्या कहते हैं उनको त्याग पत्र दे दिया, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो बना है, जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है, तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वो तो खाली होने पर, पद खाली होने तक और जब तक चुनाव नहीं होते तब टेम्परेरी उनको रखा जाता है। रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन द्वारा और कैनेडी के निधन पर लिंकन डी जॉनसन द्वारा पद धारण किया गया था। यानी तीसरी बार ऐसा त्याग पत्र देने पर दूसरा क्या कहते हैं राष्ट्रपति का पद खाली होने पर वो अपना पद स्थापित कर सकता है। कब? जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर हो, तो उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यानी 4 और 4 8 बार तो हो गया, तो दूसरा खाली पद के लिए वो 2 साल तक रह सकता है, 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यानी 2 बार 4 और 4 8, 2 बार राष्ट्रपति बना और जैसे ही कोई त्याग पत्र दे दिया, खाली हो गया, तो राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति 2 बार बन चुका है, उपराष्ट्रपति बन गया है, तो उन्होंने कार्यकाल या कार्यभार खुद ने ले लिया, तो वो 2 साल कर सकते हैं। पूरी तरीके से 10 साल हो सकते हैं, 4 और 4 8 और 2 10 कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। इसी संशोधन के अनुसार युद्ध काल में कांग्रेस के द्वारा यानी संसद के द्वारा राष्ट्रपति से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। यानी युद्ध काल में जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए युद्ध काल में, तो वो कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। यानी वो उपराष्ट्रपति है और उनको राष्ट्रपति बनना, तो ऐसे वो कांग्रेस यानी संसद से सिफारिश करके वो चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें थोड़ा सा जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि ब्रिटिश का राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यदि सम्राट का पद है और व्यक्तित्व है, तो अमेरिका राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका राष्ट्रपति का निर्वाचन है। यानी जैसे कि ब्रिटिश का राष्ट्रपति वंशानुगत और लोगों के पसंद का, ऐसे उनका राष्ट्रपति का वो क्या कहते हैं पद हासिल करता है, वैसे ही अमेरिका का भी कुछ हटके ही है, वैसे वंशानुगत नहीं है, उनका भी एक महत्व रह जाता है कि राष्ट्रपति अमेरिका के राजनीति में सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका का राष्ट्रपति भी निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। और कोई जैसे कि राष्ट्रपति किसका, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, और कोई कि हमारा राजा कौन होगा, हमारे राजा की गद्दी में कौन बैठेगा, हमारा राजा हमारे कल्याण के लिए सोचेगा, हित के लिए सोचेगा, ये बात आती है। वैसे ही अमेरिका में भी हर व्यक्ति, चाहे साधारण व्यक्ति हो या विशिष्ट व्यक्ति हो, हर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए वो अपना उत्सुकता बढ़ाता है और प्रोत्साहित होता है कि हमारा कौन राष्ट्रपति बनेगा। हर कोई व्यक्ति उसमें रुचि लेता है। क्यों लेंगे वो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से बच्चों राष्ट्रपति के निर्वाचन का हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने अमेरिका के राष्ट्रपति का
पद, पढ़ा, कैसी योग्यता होनी चाहिए, वो अमेरिका का नागरिक हो, 14 वर्ष तक उस अमेरिका में रह रहा हो और 35 वर्ष पार कर चुका हो, उनका कार्यकाल 4 वर्ष, उनको वेतन भत्ते वगैरह सुविधा दी जाती है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके पद और योग्यता पढ़ी और अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में लिखा गया है। कांग्रेस, वहां संसद को कांग्रेस कहा